हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा को लेकर पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के इन अभ्यर्थियों के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के अंदर पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध। टीजीटी पीजीटी के पदों पर तटस्थ शिक्षकों को नियमित के बारे में, जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको आपके परीक्षा के सिलेबस के आधार पर ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट 100% आपके सिलेबस पर आधारित और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ तमाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी के लिए दिए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को इसी के पीछे बेस्ट उत्तर माला देखने के लिए मिलती है। बेस्ट इसलिए क्योंकि सटीक उत्तर माला है, साथ ही साथ उन तमाम उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आप चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की बुक भी आती है, यानी कि जीके की बुक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप इन बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की और पहली बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर दोगलापन की कोई हद होती है। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी मामले को लेकर जब कोई डिसीजन आता है तो हम उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ों को लेकर रोक लगाई जाती है और बाकी की चीज़ों पर रोक नहीं लगती है। अब मैं आपको सीधे तरीके से मुद्दे से न भटकाते हुए मुद्दे पर लाना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि यहाँ पर अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक बड़ा फैसला दिया गया है। इस फैसले के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन ये जो फैसला देखने के लिए मिला है वो ये है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पटाखों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए। जस्टिस AS ओका, जस्टिस ऑक्स्टन जॉर्ज मसीह की पीठ के माध्यम से आदेश दिया गया है। ये जो पीठ है उसके माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर इस बात को कंसीडर तो किया जा सकता है कि ये सच है कि भाई पटाखों की वजह से प्रदूषण हो सकता है। लेकिन मैंने कई बार देखा है जब इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है या मैच जीती है, सीरीज जीती है, तो स्टेडियम के अंदर ही पटाखे चलते हैं। IPL का फाइनल हो या सेमीफाइनल, वहाँ पर ही पटाखे चलते हैं। क्या उससे पॉल्यूशन नहीं होता है? पहला। दूसरा सवाल ये है कि आजकल शादियों में भी बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, शादियों की बारात के अंदर पटाखे निकाले जाते हैं, वहाँ प्रदूषण नहीं होता। सिर्फ एक तरीके की दिवाली जब आती है तब पटाखों पर प्रदूषण लगा दिए जाते हैं। अब या तो ये हो कि पटाखे बनना ही बंद हो जाएं, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना, भाई गुटखा बंद है, तंबाकू बंद है, शराब बंद है। अब ये बंद करने और बेचने वालों को लेकर तो हम कार्रवाई कर देते हैं। हमारे समय में एक सबसे बड़ी समस्या होती थी लिफाफों को लेकर कि भाई आपको जो पन्नी है वो यूज़ नहीं करनी। पन्नी समझते हो ना, पॉलीथीन वाला लिफाफा है ना, ये यूज़ नहीं करनी। अब क्या होता था कि कोई दुकानदार लेके बैठा होता था, उस पर जुर्माना लगा देते थे, उनके ऊपर पहुंच जाते थे। लेकिन जबकि जो पॉलीथीन बना रहा है, जो लिफाफा बना रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये जो मामले हैं ना कि भाई शराब बेचना गलत चीज़ है, शराब को खरीदना गलत चीज़ है, भाई शराब बनाना भी तो गलत चीज़ है, बनाना ही बंद कर दो, ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी। तो सीधी सी बात ये है। दिक्कत यह है कि किसी चीज़ को लेकर हम सिर्फ लगे रहते हैं और उसको लेकर जो कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो वहाँ से आ रही है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। फिलहाल पटाखों को लेकर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। मैं तो कहूँ पटाखे बनना ही बंद हो जाए तो बेहतर होगा, ना रहेगी फैक्ट्री, ना बेचे जाएंगे पटाखे। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है 69,000 के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी को लेकर। अब 69,000 शिक्षक भर्ती एक नए पेज के अंदर फंसती जा रही है। एक के बाद एक नई समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। इसी बीच अब आप सभी के सामने बड़ी अपडेट ये है
कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे थे, इसके बारे में कल देर रात को मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया था कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो तो आपकी 4-5 को होगी, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा है वो आपकी 16-17 फरवरी को देखने के लिए मिलेगी। इस परीक्षा को जो आयोजित किया जाएगा उसके संबंध में जानकारी यहाँ पर दे दी गई है कि ये जो परीक्षा आप सभी की है वो कब देखने के लिए मिलेगी, कितने अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे और इसके अलावा कितने डीएम से क्या क्या जानकारी मांगी गई है। तो ये तो बात हो जाती है आपके लिए एक। दूसरी अपडेट कवर कर लेते हैं। दूसरी अपडेट आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। लिखा हुआ है कि टीजीटी जीव विज्ञान के एक अभ्यर्थी का जो चयन है निरस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी जीव विज्ञान में प्रोविजनल रूप से चयनित अभ्यर्थियों का एक चयन निरस्त कर दिया गया है। आयोग ने 4 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से चयनित घोषित किया था। इनके मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए मांगे गए थे। 3 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सही पाए गए हैं, जबकि अभ्यर्थी कुंवर विकास कुमार के जो दस्तावेज हैं वो सही नहीं पाए गए हैं, इसलिए इनको कहीं न कहीं बाहर कर दिया गया है। इससे संबंधित जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। कल बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर आपने 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्या रहा कल की सुनवाई के अंदर। देखो, मैंने आप सभी को, अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो जब 69,000 का ऑर्डर आया था डबल बेंच से, तब मैंने इसको थोड़ा बहुत कवर किया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया 1-2 सुनवाई के लिए, फिर मैंने कवर किया, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे मैंने इसको कवर करना बंद कर दिया। उसकी वजह ये रही कि पहले आपको सुनवाई की जानकारी दो कि आज सुनवाई है, फिर शाम को आकर के बताओ कि आज सुनवाई नहीं हुई है। तो इससे अच्छा यही है कि जब सुनवाई हो तभी जानकारी दी जाए। इसलिए ना मैंने कल ये बताया कि आज सुनवाई है, इसलिए ना मैंने कल बताया कि आज सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि जब हो ही नहीं रहा तो उस पर क्या बात की जाए, है ना। जब कुछ होता है तो हमें भी अच्छा लगता है बताते हुए, जब कुछ ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ये बात थी 69,000 को लेकर। अब इसकी जो सुनवाई है वो जनवरी में होगी। अब जनवरी में होगी कि नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है विधान परिषद के अंदर जो टीजीटी पीजीटी के तदस्थ शिक्षक हैं उनको कहीं न कहीं नियमित किए जाने को लेकर। अब ये जो मामला है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री बोली अर्हता पूरी करने वाले किए गए नियमित, लेकिन बाकी नहीं होंगे। मामला ये है कि जो टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर तदस्थ शिक्षक हैं उनको नियमित किए जाने की मांग की जा रही है, और इस मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से कहीं न कहीं जो तदस्थ शिक्षक हैं वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अब इस दबाव का कहीं न कहीं खामियाजा ये है कि अभी तक कहीं न कहीं तमाम एमएलसी एमएलए के माध्यम से ये मांग सीएम योगी तक भेजी गई है, लेकिन परमिशन अभी भी नहीं मिली है। तो जो टीजीटी पीजीटी के पद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन पर नियमित कर दिया जाए और फिर जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक भर्तियों के लिए आपस में लड़ते रहें। फिलहाल मांग की जा रही है, देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या। ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आज की और अभी की। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।